भगवान भूतबावन काशी में निवास करते हैं और काशी की भूमि ऐसी है जहाँ पर मुर्दे को कभी सीधा नहीं जलाया जाता है, करवट दे करके ही वहाँ का मुर्दा जिसका अग्नि संस्कार किया जाता है। क्योंकि भगवान भूतबावन उसके कान में आकर के महामंत्र बोल देते हैं, राम बोल देते हैं और उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। भगवान शिव महामंत्र को बोलते हैं। काशी की भूमि ऐसी है कि प्रलय के समय पर भी वो नष्ट विनष्ट नहीं होती। प्रलय के समय भगवान त्रिशूल पर उस काशी को धारण कर लेते हैं और फिर जस के तस वह नगरी को स्थापित कर देते हैं। जहां वैराग्य की भूमि है, विरक्ति की भूमि है, उस भूमि में भगवान शिव सदा निवास करते हैं। कहते हैं भगवान अपनी काशी को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं। काशी भगवान को बड़ी प्रिय है। कई लोग मृत्यु के समय वृद्धावस्था में काशी में रहने लग जाते हैं भगवान शिव की शरण में कि ना जाने कब प्राण पखेरु उड़ जाएं। इसलिए हमारे भूतबावन की ये नगरी है और संहार के देवता, मृत्यु के देवता भगवान शिव हैं। इसलिए हमारी मृत्यु सुधर जाएगी। हमने जीने के प्रबंधन किए, कितनी प्लानिंग करी जीने की बताइए। रात को हम सोते हैं, सोते सोते प्यास लगेगी, इसलिए पानी रख करके सोते, इंतजाम करके। मच्छर काटेगा तो ऑल आउट भी लगा लेते हैं। ठंडी लगेगी, कंबल भी चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए। आप विचार करिए, क्या मालूम कल यदि हम जागे भी कि नहीं, तब क्या करोगे। तो जीने की हमने बहुत सारे प्रबंधन किए, लेकिन मरने की हमने कोई प्लानिंग नहीं करी। कब मृत्यु आ जाए, कब श्वास रंध छूट जाए, इसकी कोई प्लानिंग नहीं करी। तो शिव कथा हमें मृत्यु सुधारना सिखाती है। मरना कैसे है, ये शिव कथा हमें सिखाती है। युधिष्ठिर जी की सभा में एक भिक्षुक आया, मांग करने लगा, बाबा कुछ दान इत्यादि कर दो। युधिष्ठिर जी ने कहा, कल लाना, कल दूंगा। सैनिक मंत्री गणों ने तो ढोल नगाड़े बजाना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने कहा, तुमने सुना नहीं, तुम्हारे मालिक ने मना किया है, वो दान आज नहीं देंगे, कल लाना, कल देंगे। सैनिक मंत्री गणों ने कहा, तुमने सुना नहीं, हमारे राजा कह रहे हैं कि कल दान दूंगा, इसलिए तुम्हें बजा रहा हूं ये ढोल नगाड़े। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक भिक्षुक को मना कर दिया, कल लाने के लिए कह रहे हैं, और तुम खुश होकर के ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हो, अपने मालिक की वाहवाही कर रहे हो। सैनिक मंत्री गणों ने कहा, हमारे स्वामी को भरोसा है कि कल वो सुबह जागेंगे, वरना क्या भरोसा बताइए। हम रात्रि को सोए हैं और सुबह जागे भी या ना जागे। कौन है हमको जो जगा देता है? कौन है हमको क्षुधा पिपासा भूख उत्पन्न कर देता है? कौन है जो हमको रात्रि होने पर नेत्रों में नींद पैदा कर देता है? कौन है हमको नित्य सुबह की किरण देखने को प्रदान करता है और सायंकालीन में हम चंद्र का दर्शन करते हैं? वह भगवान की दिव्य सत्ता, जिसके होने पर ये प्राण संचारित हो रहे हैं, वह भगवान शिव की ही शक्ति है। तो भगवान जिस नगरी काशी में रहते हैं, उस काशी में जिन लकड़ियों से चिता जलाई जाती है, उन लकड़ियों से भोजन भी बना लेते हैं, दोष नहीं लगता। भोजन बना करके पा लेते हैं, वो अपवित्र नहीं मानी जाती है। जैसे जगन्नाथ के भात को जब भक्त पाते हैं, जगन्नाथपुरी जो गए होंगे उन्हें मालूम होगा, वहां पर जगन्नाथ को भात लगता है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ,
उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगालिन मांगे भात, साधु मांगे दर्शन महाप्रसाद। उस प्रसाद में झूठा नहीं माना जाता है। आप पाओगे उस प्रसाद को और यदि छोड़ दोगे उसी प्रसाद को दूसरा पाने लगेगा, झूठा नहीं माना जाता है। जगन्नाथ की रसोई में झूठा नहीं होता है। और यदि आपने झूठा माना, उसमें थोड़ा भी आपने हीन भावना से देखा तो असाध्य रोग हो जाता है। उसी प्रकार ये काशी की जो लकड़ी है वो कभी पवित्र नहीं होती। चिता में जलने पर भी उस लकड़ी पर भोजन बना लेते हैं घरों में ले जा करके, तो वह अपवित्र नहीं मानी जाती, दोष नहीं माना जाता। और वहां जिस समय चिता जलाई जाती है, उस चिता के चारों तरफ बाबा भूत भावन खोजते हैं ये भस्म हमें कब मिले और इस मुर्दे की भस्म को मैं अपने माथे पर चंदन के रूप में लगा लूं, अपनी संपूर्ण देह में इस भस्म को रमा लूं। क्योंकि ये भस्म उस मुर्दे की भस्म है जो जीते जी व्यक्ति से कभी राम नाम नहीं निकलता, लेकिन धन्य है वह मुर्दा जिसके मर जाने पर भी ये जिंदा लोग उसके साथ जब चलते हैं तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते जाते हैं। और जब वो संस्कार में विलीन हो जाता है, अग्नि संस्कार हो जाता है, तो ये जिंदा होने पर राम नाम नहीं बोलते, लेकिन वो मुर्दे में इतनी ताकत है, खुद तो मर गया है लेकिन जिंदा व्यक्तियों के मुख से राम नाम निकलवा रहा है। इसलिए ये भस्म हमारे माथे पर लगाने योग्य है, शरीर पर धारण करने योग्य है। इसलिए आज भी महाकाल में भस्म आरती होती है और बाबा को बड़ी प्रिय है, बड़ी प्रिय है भूत भावन विश्वनाथ भगवान को। भस्म प्रिय है, बिल्व पत्र प्रिय है, रुद्राक्ष प्रिय है और राम नाम भजने वाला प्रिय है। राम नाम भजने वाला तो भगवान शिव की गोद में विराजमान रहता है। भगवान शिव जितना उसका ख्याल रखते हैं उतना कोई नहीं रख सकता है।